नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सेशन कोर्ट अजमेर के अधिवक्ता प्रियदर्शी भटनागर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता नियुक्त किए जाने के अवसर पर तथा सेशन कोर्ट अजमेर के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह पीह का जन्मदिन होने के अवसर पर ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर राज में सेशन कोर्ट अजमेर के लीडिंग एडवोकेट अनिल उदय के निजी फार्म हाउस पर गुरुवार शाम को एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य प्रकाश गांधी रहे। कार्यक्रम में सेशन कोर्ट अजमेर के वरिष्ठ अधिवक्ता सोमदत्त यादव, बार के पूर्व अध्यक्ष अजय त्रिपाठी, एडवोकेट धर्मेंद्र चौहान, एडवोकेट चंद्रभान सिंह राठौड़, एडवोकेट अनिल उदय, रविंद्रपाल सिंह छाबड़ा, विनोद वर्मा, देवेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर मनोज आहूजा, मनीष छिपा उपस्थित रहे, जिन्होंने अधिवक्ता प्रियदर्शी भटनागर व गजेंद्र सिंह पीह का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर ने सभी अधिवक्ता साथियों सहित अन्य मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी स्तर पर चाहे वो किसी भी पद पर आसीन हो जाए, मेरी पहचान एक अधिवक्ता के रूप में है जो आप सभी का भाई व मित्र है और वो सदैव रहेगा। गजेंद्र सिंह पीह ने भी सभी अधिवक्ता साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सबका साथ सबका विकास की बात कहते हुए संगठित रहने की बात कही ताकि अधिवक्ता वर्ग से कोई भी साथी राजनीति में एक मुकाम हासिल कर सके। इस मौके पर अधिवक्ता साथियों के मित्र विष्णु जी महावर, रणबीर खुराना, DWPS स्कूल के स्वामी करण सिंह चौहान भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी अधिवक्ता भटनागर व गजेंद्र सिंह का अभिनंदन किया। कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए कालबेलिया डांस की प्रस्तुतियों के साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य प्रकाश गांधी व कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संदीप माथुर ने भी सदाबहार फिल्मी नगमे प्रस्तुत कर इस शाम को यादगार शाम में तब्दील कर दिया। आयोजित कार्यक्रम को भाजपा नेता देवेंद्र सिंह शेखावत उर्फ गोपाल बना ने भी संबोधित करते हुए कहा कि हम अधिवक्ता पहले अधिवक्ता हैं, बाद में राजनेता। हमारी पहली प्राथमिकता अधिवक्ता साथी है, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर की नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए उनका अभिनंदन कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने कार्यक्रम के आयोजक अधिवक्ता अनिल उदय का आभार व्यक्त करते हुए आयोजन के दौरान की गई बेहतरीन व्यवस्थाओं की सराहना की एवं इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से रिश्तों में मधुरता व प्रगाढ़ता बढ़ने की बात कही, जो जिंदगी जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन संदीप माथुर द्वारा किया गया, जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित कुछ नए दोस्तों को भी एक दूसरे से मिलवाकर दोस्तों का दायरा बढ़ाया। और कुछ मेरे पुराने मित्र हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई है और मुझे बस ये है कि मैं आपने जो सम्मान दिया है वो सम्मान के लायक तो मैं शायद खुद को समझता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो आपका दोस्त हूँ और दोस्त ही रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अजमेर सेशन कोर्ट के लाडले एडवोकेट अनिल उदय, जिनकी तरफ से ऑर्गेनाइज हो रही है, और इस पवित्र पावन भूमि पुष्कर राज की भूमि पर इस तरह के गणमान्य हमारे अधिवक्ता, और आपने जो मान सम्मान से अनिल साहब ने ये जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, हमारे भटनागर जी राजस्थान कांग्रेस से युद्ध में प्रवक्ता बन के आए हैं और जो भी गणमान्य लोग यहाँ पधारे हैं, और आपने अनिल साहब ने जिन जिन लोगों को इन्वाइट किया उन्होंने विराजे, हमारे सीनियर अधिवक्ता गांधी साहब, हमारे सोमदत्त जी यादव साहब, हमारे बाबू जी धर्मेंद्र जी, हमारे बैकबोन ऑफ द कोर्ट भट्टू साहब, चंद्रमान जी, खुराना साहब, MS सिंह साहब, और सो मेनी एडवोकेट कम टू दिस पार्टी। बाबू जी, हमारे क्या कहना, आपने हमें, मुझे स्पेशली अनिल साहब ने यहाँ बुलाया। 2-4 दिन पहले मेरा 15 अप्रैल को जन्मदिन था और उसमें मैंने निवेदन किया मेरी अजमेर बार को लोग पधारे, बहुत अच्छा फंक्शन रहा। जो भी इसमें पधारे उनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अनिल साहब के बुलाए हुए जितने भी इस पार्टी में पधारे उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप यहाँ पधारे, अनिल साहब का मान सम्मान बढ़ा, अनिल साहब ने हमें बुलाया, हमारा मान सम्मान बढ़ा, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इस पावन पुष्कर की धरती के पश्चिम साइड में जो हमारे अनिल उदय के 4 चांद लगे, रिसोर्ट दिन ब दिन बढ़ता रहे और इनके 4 चांद लगते रहे। हमारा दिल हरदम आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पार्टी ऑर्गेनाइज की, आपके दिल के लिए हमें नतमस्तक
अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर दिगंबर जैन संत आचार्य नयन सागर महाराज ब्यावर से विहार कर जयपुर की ओर जाते समय रात्रि विश्राम राजगढ़ में किया। प्रातःकाल राजगढ़ में पहुंचकर चंपालाल महाराज के निवास पर मंत्रोच्चार किया। वहीं पूरे परिवार ने आचार्य नयन सागर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। नयन सागर महाराज ने बताया कि राजगढ़ धाम की महिमा के बारे में काफी सुना था, लेकिन जैसा सुना उससे ज्यादा देखने को मिला। महाराज ने चंपालाल महाराज द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के लिए प्रशंसा भी करी। नयन सागर महाराज धाम पर कुछ देर रुकने के बाद वापस जयपुर की ओर विहार के लिए रवाना हो गए। धाम पर रमेश सेन, अविनाश सेन, राहुल सेन, ताराचंद सेन, प्रकाश रानका, दिलीप राठी, सुनील रानका, तिलक सिंह, रामनिवास आदि मौजूद रहे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि एक कुंवारे हिंदू व्यक्ति की मां का उसके बेटे की मौत की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत दिए गए मुआवजे पर पहला दावा होगा। ये निर्णय न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया ने दिया, जिन्होंने कहा कि मां, मृतक की एकमात्र श्रेणी एक वारिस के रूप में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के आधार पर मुआवजे की हकदार है। इस मामले में क्लेम ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि केवल मृतक की मां को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे की मांग के लिए आश्रित माना जा सकता है। अपीलकर्ताओं, जो मृतक की दादी और पिता थे, ने तर्क दिया कि वे मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में मुआवजे की मांग करने के भी हकदार थे। अदालत ने पक्षकारों की दलीलों और रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों की जांच की और अपीलकर्ताओं के तर्कों में कोई दम नहीं पाया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि एक अविवाहित हिंदू व्यक्ति के मामले में उसकी मृत्यु के बाद एकमात्र श्रेणी वारिस उसकी मां होगी। हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण दिए गए मुआवजे को निर्वसीयत मरने वाले पुरुष हिंदू की संपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों को खारिज कर दिया और अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट का फैसला इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि एक मृत अविवाहित हिंदू पुरुष की मां का मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दिए गए मुआवजे पर पहला दावा है। हिंदू उत्तराधिकार की धारा 8 के अनुसार एकमात्र वर्ग एक वारिस के रूप में कार्यवाही करना। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस पर 21 अप्रैल 2023 को मसूदा भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 107 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। मसूदा विधानसभा समन्वयक वीरेंद्र सिंह कानावत ने बताया कि शिविर महेश भवन में विद्यापति ब्लड सेंटर JLN अजमेर की रक्तदान यूनिट के सहयोग से आयोजित किया गया। शिविर में जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कानावत, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष भंवर लाल बुला, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व जिला उपाध्यक्ष गोविंद प्रकाश धूत, ब्रजराज सिंह राठौड़, मंडल महामंत्री मनोज जैथलिया, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनीष कुमार जोशी, मंडल उपाध्यक्ष लादू जी फौजी, रजनीश मेड़तिया, सावर लाल गुर्जर, कोषाध्यक्ष रामदेव रावत, किसान मोर्चा अध्यक्ष लादू राम गुर्जर, OBC मोर्चा अध्यक्ष सुखदेव सिंह रावत, अजित रावत, राजेश जी, पवन जी नगर, बुद्ध सिंह चौहान, महेंद्र सिंह रावत, मुरली रामचंदानी, जसराज पवार, कालू छिपा, कमलेश चौधरी, महिपाल चौधरी, प्रीतम चौधरी, जीतू माली, गजराज प्रजापत, भागू रावत, राजू रावत सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। जयपुर स्थित रेलवे ट्रिब्यूनल ने प्रार्थी सतीश व अन्य की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका को खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। रेलवे के अधिवक्ता खेमचंद शर्मा ने बताया कि 21 मार्च 2018 को मृतक उमाशंकर उदयपुर से भरतपुर की यात्रा कर रहा था। इस दौरान कैला देवी स्टेशन के पास गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी, जिस पर मृतक के पिता व भाई ने क्लेम याचिका पेश कर क्षतिपूर्ति राशि की मांग की थी। साक्ष्य के दौरान प्रार्थीगण का कहना था कि मृतक एक वैध टिकटधारी यात्री था, लेकिन दुर्घटना के दौरान उसका टिकट कहीं खो गया।
इसके विपरीत रेलवे के अधिवक्ता खेमचंद शर्मा ने ये तर्क प्रस्तुत किया कि मृतक वैध यात्री नहीं होकर अवैध यात्री था। यदि वैध यात्री होता तो जिस प्रकार से उसका दूसरा सामान बरामद हुआ उसी प्रकार टिकट भी मिल जाता। अधिवक्ता शर्मा ने अपने तर्कों के समर्थन में राजस्थान उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए ये तर्क भी दिया कि वर्तमान में फर्जी क्लेम पेश करने के मामले ज्यादा आ रहे हैं, मौजूदा मामला भी फर्जी है। रेलवे अधिकरण के न्यायाधीश ने रेलवे के अधिवक्ता खेमचंद शर्मा के तर्कों से सहमत होते हुए तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह माना कि मृतक एक वैध यात्री हो, ऐसा साबित नहीं होने से याचिका खारिज करने के आदेश पारित किए। माननीय रेल दवा न्यायाधिकरण जयपुर न्यायपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18/4/2023 में माननीय न्यायालय ने क्लेम प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए रेलवे के पक्ष में निर्णय दिया है। प्रार्थी ने दिनांक 20/3/2018 को रेलवे स्टेशन उदयपुर से उदयपुर हजरत निजामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस से उदयपुर से भरतपुर की यात्रा के दौरान रेलवे में इंसिडेंट होने के कारण 8 लाख रुपए में 18% ब्याज की मांग माननीय न्यायालय से की थी। हमारे द्वारा रेलवे की ओर से जवाब पेश किया गया, रेलवे की ओर से साक्ष्य पेश किया गया और हमारे जवाब और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है निश्चित तौर पर रेलवे के लिए एक अहम कड़ी होगा। माननीय न्यायालय ने माना है कि ऐसे प्रकरण जो फर्जी रूप से फाल्स रूप से माननीय न्यायालय में पेश किए गए हैं, ऐसे प्रकरणों को चलाया जाना नहीं चाहिए और इसी के आधार पर समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने ये निर्णय पारित किया है जो रेलवे के हित में है और रेलवे के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। खेमचंद शर्मा, अधिवक्ता, रेलवे, भारत सरकार। धन धन श्री गुरु अंगद देव जी के पावन प्रकाश पर्व ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर द्वारा बड़ी श्रद्धा और भावना से मनाया गया। समूह साध संगत रल मिलकर प्रातः श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ किया। उपरांत कीर्तन दरबार सजाया गया जिसमें भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी, भाई साहब भाई जोगिंदर सिंह जी अजमेर वाले गुरबाणी कीर्तन कथा में बताया कि गुरु अंगद देव महाराज जी का सृजनात्मक व्यक्तित्व था। उनमें ऐसी आध्यात्मिक क्रियाशीलता थी जिससे पहले वे एक सच्चे सिख बने और फिर एक महान गुरु। ऐतिहासिक कथा से संगत को निहाल किया। उपरांत अरदास, हुक्मनामा एवं प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर समूह साध संगत के साथ ट्रस्ट के प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा, संरक्षक व पूर्व पार्षद गुरु भेज सिंह टुटेजा, सचिव दिलप्रीत सिंह टुटेजा, खजांची जगजीत सिंह टुटेजा, राजन सिंह टुटेजा, मूलचंद हरवानी, सुषमा हरवानी, मंजीत कौर, हरचरण कौर, आशा विनायक, नवप्रीत कौर, विद्या पेशवानी, रजनी कौर, मुस्कान कौर, दिनेश वर्मा, अगम सिंह टुटेजा आदि उपस्थित थे। ये जानकारी ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा के सचिव दिलप्रीत सिंह टुटेजा ने दी। कस्बे में बुधवार शाम को अंग्रेजी माध्यम के फ्यूचर जीनियस एकेडमी विद्यालय का भव्य वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा भाजपा नेता शिवराज सिंह पलाड़ा रहे, जिन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की आवश्यकता होती है, जो इस विद्यालय के माध्यम से क्षेत्रवासियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। उन्होंने कार्यक्रम की भव्यता की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सर्वोत्तम विद्यालय के रूप में यह विद्यालय परचम लहराएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के स्तर की जानकारी ऐसे आयोजनों से ही हो पाती है। उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की तारीफ करते हुए कहा कि विद्यालय के विद्यार्थी एक दिन इस विद्यालय व गांव का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन की भी तारीफ करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व विद्यालय के एमडी मोहन वैष्णव के नेतृत्व में विद्यालय के स्टाफ द्वारा मुख्य अतिथि शिवराज सिंह पलाड़ा सहित विशिष्ट अतिथि भिनाय प्रधान संपत राज लोढ़ा, कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, भाजपा नेता ललित लोढ़ा, जयमल रेहलानी, राजेश मेहरा, सरपंच पुत्र भंवर सिंह राठौर, प्रिंस जैन का माला व साफा पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया गया। विद्यालय की प्रिंसिपल नीलम शर्मा ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। इस विद्यालय के माध्यम से वो उन अभिभावकों का सपना पूरा करेंगे जो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के ब्रांडेड विद्यालयों में एडमिशन दिलवाकर पूरा करना चाहते हैं।
विशिष्ट अतिथि एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि वार्षिकोत्सव में नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियों ने जिस प्रकार अभिभावकों और दर्शकों का मन में विद्यालय के प्रति एक अच्छा सम्मानजनक स्थान बनाया है, उससे विद्यालय के उच्च स्तर की जानकारी लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वार्षिकोत्सव व विद्यालय में होने वाले आयोजन विद्यालय का आईना होते हैं। उन्होंने विद्यालय के एमडी मोहन वैष्णव, प्रिंसिपल नीलम शर्मा सहित शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता व उनके अनुभवों की तारीफ करते हुए आह्वान किया कि अभिभावक अपने बच्चों को बाहर भेजने की बजाय इस विद्यालय में प्रवेश दिलवाएं। उन्होंने कहा कि हमारे गांव को अंग्रेजी माध्यम के बेहतरीन विद्यालय के रूप में सौगात मिली है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इनका सहयोग करें। विद्यालय के एमडी मोहन वैष्णव ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा का उद्देश्य लेकर उन्होंने इस विद्यालय की नींव रखी है। वो विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की उच्च स्तरीय व संस्कारवान शिक्षा देने का वादा करते हैं। उन्होंने विद्यालय में अध्ययन करवाने वाले शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता व पूर्व अनुभव की जानकारी देते हुए आश्वासन दिया कि वो इस विद्यालय के माध्यम से अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कस्बे में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय ने वार्षिकोत्सव के माध्यम से नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए नन्हे मुन्ने बालकों द्वारा सरस्वती वंदना, बच्चे मन के सच्चे, वी वेलकम अस ऑल ऑफ यू सहित देशभक्ति नगमों की प्रस्तुतियों के साथ उच्च स्तरीय परफॉर्मेंस देखकर क्षेत्र के नागरिक बंधुओं व अभिभावकों द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। कार्यक्रम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले नन्हे मुन्ने बालकों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनकी हौसला अफजाई भी की गई। नन्हे मुन्ने बालकों द्वारा इस प्रकार से दी गई बेहतरीन प्रस्तुतियों को देखकर अतिथियों ने विद्यालय प्रबंधन की खुलकर तारीफ भी की। उसके लिए एक अलग अच्छा कोटा होता है, तो उसके थ्रू हम उसके अंदर एडमिशन्स ले सकते हैं और उसके अलावा बाद में हम पैकेज भी ले सकते हैं। कई बच्चे होते हैं जो अच्छा इंटरनेशनल खेल लेते हैं, उनको डायरेक्ट थानेदार की या कोई भी अच्छी गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती है। तो यही बात होती है कि हम जरूरी नहीं है कि हम एक पढ़ाई के अंदर फोकस करें, तो जो बच्चा जिसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है हमें उसी के अंदर मोटिवेट करना चाहिए। यही मैं आपको कहना चाहूँगा और आपकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बुलाया था। मैं जयपुर था और अभी कोई प्रोग्राम था, इस चक्कर में काफ़ी लेट हो गया आपके बीच में आने के लिए, इसलिए मैं आपको मोहनलाल जी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। आपने बहुत अच्छा आयोजन किया, आपकी पूरी टीम को भी तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। यही कहूँगा और हमारे लायक कोई कभी भी कोई काम हो, भंवर सिंह जी पलाड़ा या सुशील गौर जी पलाड़ जिला प्रमुख जी के लाइक कोई भी काम हो, हमारे यहाँ ग्रामवासी बैठे हुए हैं, तो आप आधी रात को बता सकते हैं। आपके काम को निश्चित रूप से पूर्ण करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। यही मैं कहूँगा, आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, आपका तहे दिल से। ये आपका दूसरा ईयर है, सेकेंड ईयर में, और मैं एक बात कहूँगा, एक अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगिन इज हाफ ए डन, एंड यू हैव डन इट। मैंने मोहन जी, यू हैव डन इट विदिन ए ईयर 20 स्टूडेंट से 200 स्टूडेंट करना, you have already done a half of your job. Now for future, when you want to create a genius from Mahanwada, you want to create a genius from these kids, तो मैं इस मानवाड़ा की धरती पे इस स्कूल का या इस एकेडमी का ये कह के स्वागत कर रहा हूँ कि मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले 5-10 सालों में आफ्टर द वन होल एजुकेशन का आपका सीनियर सेकेंडरी तक आपकी क्लासेस चली जाएगी, देन वी विल एक्सपेक्ट दैट सम जीनियस वी विल फाइंड फ्रॉम माननवाड़ा, जो इस गांव का, इस देश का नाम करेगा। मैं इस स्कूल के आगे भविष्य के लिए और दिनों दिन रात दिन तरक्की करे, ये 220 से 2020 हो, नेक्स्ट जब भी मैं आऊँ, और मेरी ये शुभकामना आपके साथ है। मुझे बुलाया, सम्मानित किया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। पच्चीस अप्रैल को राजस्थान सरकार के खिलाफ होने वाली जन आक्रोश महाघेराव ऐतिहासिक हो, इस हेतु आज भाजपा महिला मोर्चा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष श्रीमती मुकेश कंवर सथाना ने मसूदा विधानसभा क्षेत्र विजयनगर में महिला मोर्चा की तैयारी बैठक आयोजित की गई। जन आक्रोश महारैली जन जन की रैली बने, इस हेतु घर घर पीले चावल देकर आमजन को न्योता दिया। महिला मोर्चा जिला महामंत्री श्रीमती चित्रा टेलर, विजयनगर मंडल अध्यक्ष कृष्णा शर्मा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला संयोजक देवकी जी तोलानी, मंडल महामंत्री श्यामा देवी वैष्णव, नीलम जी ठाकुर, ओज मैडम आदि भाजपा कार्यकर्ता बहनें उपस्थित रही।